पैरेलैक्स मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर ले रहे हैं मीज़रमेंट का। कोई भी जब हम मीज़रमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर हम सपोज़ करो हम किसी भी चीज़ को मीज़र कर रहे हैं तो मीज़र करने में कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी उसमें रहता है, हम उसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मीज़र कर पाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो हमको 3 फैक्टर उसमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला एक्यूरेसी, प्रिसीजन और उसकी एरर को हमने देखना है। हमें कोई भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसको एक्यूरेट चाहिए, उसकी हाईली प्रिसाइज होनी चाहिए और उसमें एरर कम से कम होनी चाहिए। आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ आप इवन मेज़र करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें एरर आ ज़रूर जाता है, ठीक है। कह रहा है मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, फाउंडेशन है एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहीं भी चले जाइए आप, कोई भी प्रैक्टिकल करिए एक्सपेरिमेंट, तब क्या है आपको कुछ ना कुछ तो मेज़र करना पड़ेगा ही। ओके, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाई एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस इज कॉल्ड एरर। उसमें क्या आ जाती है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ओके, एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी को आप बहुत अच्छे से समझिए। कोई भी वैल्यू है, सपोज करो आप क्या कर रहे हैं, जो स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8। क्लियर। तो 9.8 को आप मेज़र कर रहे हैं, जी का वैल्यू, आप स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सपोज करो कोई भी स्टूडेंट उसको मेज़र कर रहा है, तो उसको मेज़र करने में थोड़ा बहुत तो अनसर्टेनिटी आती है, वही क्या है, हमारा एरर है। किसी ने सपोज करो उसको 10 मेज़र किया, किसी ने 9.9 मेज़र कर लिया, किसी ने क्या किया 9.7 मेज़र कर लिया, या कोई 11 तक मेज़र कर जा रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल ट्रू वैल्यू कितना है, 9.8। जो उसका ट्रू वैल्यू होता है वो क्या है, 9.8 होता है, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, सपोज करो प्रैक्टिकल में तो आप किसी भी स्टूडेंट ने क्या मेज़र किए हैं, ये मेज़र किए हैं 10, 11, 9.9, 9.7। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा वैल्यू है, प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होता है, ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज वाली वैल्यू क्या होती है, मोर एक्यूरेट होती है। ओके, तो यहाँ पे 9.9 भी एक्यूरेट है, और जब मोर एक्यूरेट है 9.7, दोनों की इक्वल एक्यूरेट है, लेकिन एज कम्पेयर टू 10, तो 10 के कंपेयर में 9.9 ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, तो एक्यूरेसी समझ गए होंगे। कह रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जैसे 9.9 ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 10, तो ये क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रिसीजन। कह रहे हैं प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी प्रिसीजन काय पर डिपेंड करता है, जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ वो उसके रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक स्केल है, मेरे पास क्या है, एक स्केल है, तो स्केल में कोई डिस्टेंस दे रखा है, इसके पॉइंट बीच में कितने मार्क दे रखे हैं इन्होंने, 10 मार्क। कितने मार्क दे रखे हैं, 0 और 1 के बीच में कितने मार्क दे रखे होते हैं, 10 मार्क, ठीक है। अगर बात कर लूँ मैं 10 मार्क के अलावा ये कितने दे देते, एक के बीच में 10 के स्थान पे 20 मार्क दे देते, तो इसका रेजोल्यूशन क्या हो जाता, और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता। इसका जो रेजोल्यूशन हो जाता और ज़्यादा बढ़ जाता, और ये वैल्यू और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती।